आज हम लोग जानेंगे y बराबर सेक एक्स और सेक इनवर्स एक्स, यानी कि सेक फंक्शन जो है सेकेंड, इसके डोमेन, रेंज और ग्राफ के बारे में। तो शुरू करते हैं। y बराबर सेक एक्स का जो डोमेन होता है वो हो जाता है 0 to पाई माइनस पाई बाई 2। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस को इसलिए किए हैं क्योंकि पाई बाई 2 पे जो सेक होता है वो अनडिफाइंड होता है, यानी कि अपरिभाषित रहता है, इसलिए इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। और ये जो डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारा रियल नंबर होता है, लेकिन कुछ पॉइंट्स इसके ऐसे होते हैं जिस पर फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होते हैं। तो और ये फंक्शन आपका मेनी वन हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक इसका ऐसा इंटरवल इन्वेस्टिगेट करना होता है जिसमें जो सेक एक्स हो वो एकाएकी आच्छादक फलन हो, अर्थात इट मीन्स क्या हुआ 1 1 ऑन टू हो। तो उसी में ये क्या होगा फंक्शन डिफाइन होगा और हम इसको आसानी से इसका ग्राफ डोमेन रेंज बता सकेंगे। चलिए, और इसका जब रेंज की बात करें तो इसका रेंज हो जाता है r माइनस 1 to 1। देखते हैं कैसे। ग्राफ इसका हम लोग कुछ ऐसे खींचते हैं, ग्राफ से क्लियर होगा कि डोमेन रेंज कैसे आया। ठीक है, ये हो गया पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई। ठीक है, ये हो गया 0। यहाँ पे ले लेते हैं 1 और ये हो गया -1। ठीक है, अगर हम बात करें 0 की वैल्यू, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 रखें तो y का जो वैल्यू है वो आ जाता है 1, x 0 तो sec 0 की वैल्यू 1, यानी कि ये आ जाती है। और जैसे ही हम पाई बाई 2 के तरफ चलते हैं, पाई बाई 2 के तरफ टेंड करते हैं, तो ये वैल्यू इंक्रीज करते करते यहाँ पे इनफाइनाइट यानी कि अनडिफाइन हो जाता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे पाई बाई 6 मिल जाता है। कितना मिल जाता है तो 2/√3। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आते हैं, ये पाई बाई 4 आ जाता है, पाई बाई 4 पे √2, फिर उसी तरीके से आगे ये ऐसा है, पाई बाई 3 पर वैल्यू मिल जाता है 2। ठीक, और फिर ऐसे ही आगे की तरफ जब चलते हैं तो ये हमें मिल जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, ऐसे जैसे ही हम इसके बाद बढ़ते हैं तो इसके बाद जो वैल्यू आती है वो आती है सेकेंड क्वाड्रेंट में, द्वितीय चतुर्थांश में। ये जब बात करें इसमें तो ये हो जाता है 0 से पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2 to पाई। तो 90 के बाद से जो आते हैं एंगल वो सारे के सारे दूसरे में आते हैं, और दूसरे में जो सेक की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, तो इसलिए इसके बाद से जो मिलेंगे वो क्या मिलते जाते हैं माइनस में। ठीक है, और फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पे 1 आ जाते हैं, यानी कि ऐसा। इट मीन्स ये कुछ ऐसे चला जाता है। यहाँ पर दूसरे में आपकी जो सेक की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, तो ये यहाँ से जाती है ऐसे, और कहाँ तक जाती है
तो -1 तक, ठीक है, ऐसे चली जाती है। अब फिर वही बात करें तीसरे की, यहाँ से पाई से 3π/2 के बीच, तो इसमें जो वैल्यू आती है ये तीसरे में आ जाता है, और तीसरे में भी जो वैल्यू होती है वो सेक की वो निगेटिव होती है। निगेटिव होगी तो फिर से ये ऐसे जाने लगता है, ठीक है। ऐसे चला जाता है। और उसी तरीके से जब हम लेफ्ट में निगेटिव के तरफ आते हैं तो 0 से -π/2, तो 0 से ये नीचे आते हैं तो ये हो गया -π/2 यहाँ तक। तो ये आ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में जो सेक एक्स की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि ये कुछ इधर चला जाता है ऊपर यहाँ से ऐसे, ठीक है। और फिर -π/2 से -π के बीच आते हैं, -π/2 से -π, यानी कि ये निगेटिव डायरेक्शन से, तो ये आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड में जो सेक की वैल्यू होती है वो होती है निगेटिव, ठीक है। तो ये आ जाता है ये, थोड़ा सा इसको खींच लेते हैं ताकि आपको आसानी से बता सकें। ग्राफ खींचा जाए, ठीक है। अब जब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ से ये देखिए, ये -π/2 और ये हो गया -π। ये -π/2 से -π के बीच ये आ जाता है थर्ड, और थर्ड में जो सेक की वैल्यू होती है वो हो जाती है निगेटिव। या थर्ड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू निगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो कुछ u मिल जाती है, यानी कि ये ऐसे, ठीक है। अब यही चीज़ -π/2 से -π से -3π/2 जब चलते हैं तो ये हो जाता है ये -π से -3π/2 निगेटिव डायरेक्शन से। तो ये आपका होता है सेकंड, और सेकंड में भी जो सेक की वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, और यहाँ पर आकर के ये ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये ग्राफ हो गया हमारा। तो अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन होता है रियल, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पर जो फंक्शन होगा वो अनडिफाइंड आता है। तो उसके लिए हमको इस फंक्शन को 1 1 and 2 बताना होगा, और एक इंटरवल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा जिस पर इसके सारे रेंज सेटिस्फाई करें। जैसे यहाँ पे इसका अगर हम लोग डोमेन की बात करते हैं तो देखिए, ये 0 से लेकर के ये पाई के बिटवीन एक इंटरवल मिलता है, ठीक है। ये 0 to पाई, और एक इंटरवल हमारा ऐसे भी फिर आगे बढ़ते हैं तो ये पाई से 2π मिल जाता है। उसी तरह इधर -π से 0, फिर इधर भी -2π से -π के बीच, ठीक है। तो ये मिल गया, लेकिन इसमें हमारा एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें फंक्शन अनडिफाइंड रह रहा है। देखिए π/2, तो यहाँ पे ये जो π/2 पर फंक्शन हमारा क्या मिल जा रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है। तो इस पॉइंट्स को हम लोग हटा देते हैं, यानी कि π/2 को हटा देंगे, तो ये हमारा जो है वो आ गया डोमेन, ठीक है। अब रेंज की बात करें तो रेंज मीन्स इस पे जो वैल्यू मिल रही हैं वो, तो ये तो हो गया R, लेकिन R तो ले लिए, तो R तो हमारा तो सारा पॉइंट हो गया ना ये सब,
लेकिन इसमें हम देखें यहाँ से ऐसे, तो ये 1 से -1 के बीच ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा रेंज में से हटाना पड़ेगा। तो ये माइनस, ये हो जाता है ओपन इंटरवल -1 to 1। क्यों? क्योंकि ये -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, तो इन दोनों को छोड़कर इनके बीच सारे जो पॉइंट्स होंगे उनको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे y बराबर सेक इनवर्स x का। तो इसका ग्राफ देखते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाता है। ठीक है, ये हो गया π/2 पाई 3π/2 -π/2 -π -3π/2, ये हो जाता है मान आपका 1 और इधर का -1। चलिए ग्राफ की बात करें तो अगर हम यहाँ से इस सेक को इधर लेते हैं, ये हो जाएगा सेक y = x। अगर हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो y की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 0 डिग्री। और जैसे ही हम यहाँ से इंक्रीज करिए, मान जैसे ही बढ़ते हैं इधर को इंक्रीज करते हैं आगे, तो ये जो वैल्यू होती है वो π/2 के तब टेंड करने लगती है। क्यों? क्योंकि π/2 पर जो सेक एक्स की वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है, यानी कि ये कुछ यूज आने लगता है। यानी कि जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ते हैं, ये ले लेते हैं 2/√3, फिर ले लेते हैं हम √3, फिर आगे ऐसे ये, तो ये क्या होने लगता है? इंक्रीज करने लगता है, यानी कि 0, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, यानी कि π/2 ये मिल जाता है। अब ऐसे ही अगर हम सेकेंड में जाए π/2 से पाई के बीच, तो इस पाई पर जो मान मिलता है हम लोगों को वो -1 मिल जाता है, यानी कि निगेटिव -x। तो जब माइनस में रखते हैं तो ये आ जाता है दूसरे चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, यानी कि ये इधर को चला जाएगा ऐसे। ठीक है, और फिर थोड़ा और ऊपर चलते हैं, तो ऊपर जाएंगे तो ये आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में तीसरे चतुर्थांश में जब बात करते हैं तो तीसरे में भी x की वैल्यू जो होगी वो निगेटिव होगी। ठीक है, यानी कि ये भी कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ये यू जाने लगता है। ठीक, वैसे ही जब नीचे के तरफ आते हैं हम लोग तो 0 से -π/2 ऋण दिशा में, निगेटिव डायरेक्शन में ये 0, फिर ये -π/2 आ जाता है। तो निगेटिव ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, कौन सा चतुर्थांश होता है? तो चौथा। और चौथे में जो सेक की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी कि इधर को जाएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे चला जाता है। लेकिन जब और नीचे आते हैं, जब ये -π/2 से -π पर निगेटिव डायरेक्शन से लेते हैं तो ये आ जाता है तीसरा। और तीसरे में जो वैल्यू होती है वो सेक की निगेटिव होती है, यानी कि यहाँ पर। तो ये ऐसे चला जाता है -∞ से कहाँ तक? -1 तक। और फिर जैसे ये -π से -3π से -3π/2 पर आते हैं, तो ये दूसरा होता है। और दूसरा में साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सब की वैल्यू निगेटिव, यानी कि सेक की भी वैल्यू इसमें निगेटिव हो जाती है। तो ये भी ऐसे कुछ चला जाएगा। ठीक है,
तो ये इसका ग्राफ हो गया। अगर हम डोमेन की बात करें तो इसका जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, इसका जो डोमेन है वो हो जाएगा R माइनस, क्योंकि -1 to 1 ये माइनस हो जाएगा ना, ये पॉइंट्स तो आ नहीं रहा है, तो ओपन इंटरवल -1 to 1। और जब रेंज की बात करें तो इसका रेंज हो जाता है 0 to पाई माइनस π/2, क्योंकि ये π/2 पर जो फंक्शन हो रहा है, जो सेक एक्स हो रहा है, वो सेक इनवर्स एक्स जो हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, वो अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सेक एक्स का ग्राफ, डोमेन, रेंज। चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, तो कोसेक की बात करते हैं कि कोसेक इनवर्स का डोमेन, रेंज और ग्राफ क्या होगा।